वो कहते हैं कि हंसता हुआ चेहरा आपका शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपका पहचान बढ़ाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक बहुत ही युवा लीडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को हंस हंस करके किया है और बहुत ही शालीनता के साथ आज इस बिजनेस के शिखर तक पहुंचे हुए हैं। उनका काम करने का तरीका, उनके लोगों के साथ मिलने का तरीका सबको प्रभावित करता है। और आज आईएमसी के बिजनेस में एक उभरते हुए सितारे के हिसाब से आज हमारे बिजनेस में जुड़े हुए हैं और हमारे इस मंच में आज आगमन हुआ है श्री अभिषेक मिश्रा जी का। तो मैं चाहूंगा हमारे तमाम साथी जो आज दर्शक इस सेशन में हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे आज के महान लीडर मिस्टर अभिषेक मिश्रा जी का। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आज के इस सेशन में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और आज का ये जो सेशन है, मेरे ख्याल से आप जैसे जो डायनामिक लीडर्स हैं आज के इस सेशन में आए हुए हैं, उनसे कई सारे प्रेरणादायक चीजें सीखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि आपका जो बिजनेस करने का जो सहूलियत है, जो हिसाब है, जो सहजता के साथ आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उसके हिसाब से इस बिजनेस को और लोगों को सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अभिषेक जी, आपके साथ चर्चा जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं ईस्ट जोन का रीजनल हेड हूं। तो आज आप लोगों के साथ में साक्षात्कार में आए हुए हैं हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक यंग लीडर मिस्टर अभिषेक जी। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं कि अभिषेक जी, आपका इस बिजनेस के अंदर कैसे आगमन हुआ और इस बिजनेस को आपने क्या सोच करके इस बिजनेस में जुड़े थे। Good AMC everyone. I am Abhishek Mishra from Jamshedpur, Jharkhand, son of Krishna Gopal Mishra. I have completed my matriculation from Church School Beldi, intermediate from Kasadi High School, and graduation from RVS College of Engineering and Technology. Currently, I am associated with a direct selling company called IMC. First of all, I would like to thank Lokesh sir for giving me a chance to introduce myself to the whole entire IMC team. And I would also like to thank Satyan Bhatia sir and Ashok Bhatia sir and my mentor Ved Prakash Oja sir and Ajay Man sir. Thank you sir. मेरे आईएमसी में आने का सबसे बड़ा कारण मेरे पापा है, क्योंकि ये बिजनेस मेरे पापा ने ही शुरू किए थे। जब मैं 11th में था तो मेरे पापा दो ये बिजनेस स्टार्ट किए थे। वेद प्रकाश ओझा सर ने मेरे पापा को कॉल किया था कि आप आइए नीलकमल होटल में, आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो वहां जाने के बाद मेरे पापा को वो आईएमसी के श्री तुलसी दिए, जो कि मेरे पापा वहां जैसे मेरे पापा वहां गए थे तो उन्होंने चाय ऑफर किया था। चाय ऑफर करने के बाद मेरे पापा बोले कि मेरे को तो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो ये चाय मैं नहीं पी सकता। मेरे पापा को बोले कि आप एक बार, ओझा सर ने बोला कि आप ये चाहिए एक बार पीजिए, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप फिर बोलिएगा। तो उन्होंने श्री तुलसी ड्रॉप चाय में डाल के मेरे पापा को दिए और उनके बाद फिर मेरे पापा का जो एसिडिटी का प्रॉब्लम था 10 से 15 मिनट में वो सॉल्व हो गया था। तो इसी तरह फिर मेरे पापा बोले कि हम कोई कंपनी में ज्वाइन तो नहीं करना चाहते, बस मेरे को आप ये तुलसी दे दीजिएगा। तुलसी, तो सर बोले कि तुलसी तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको कंपनी में आईडी लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे पापा बोले ठीक है। तो इस तरीका से मेरे पापा कंपनी में ज्वाइन किए। उसके बाद उसी दिन एक टोटल पूरा 1000 ज्वाइनिंग करवाए मेरे पापा। उसके बाद 1 मंथ में सुपरस्टार लेवल अचीव भी कर लिए। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी में पापा समझे, अपने पूरे टीममेट्स जो भी पहले भी पापा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर चुके थे वो सबको समझाए। फिर अपने जान पहचान के जितने दोस्त थे उन सबको बताए आईएमसी के बारे में। ऐसे करते करते उन्होंने 2018 में डायमंड स्टार का लेवल अचीव किया। और उसके बाद कंपनी से एक बलिनो कार ले चुके थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारे सक्सेस जर्नी धीरे धीरे मतलब चेंज होते जा रहा था। उसके बाद हुआ ये कि 2019 में उन्होंने चेयरमैन लेवल ब्रेक किए। उससे हमारे मेरे जो भी रिक्वायरमेंट थे वो सारे सॉल्व हो रहे थे। फिर अच्छा ऐसे ही हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ ये कि ओझा सर जमशेदपुर आए हुए थे
उन्होंने कॉल किया कि सागर होटल में आप आइए, मेरे हम आए हुए आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन्हीं उस मीटिंग में जाने के बाद पापा का अचानक तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब होने के बाद तो सर ने कॉल किया हमें कि आप आइए, आपके पापा की तबीयत खराब हो चुकी है। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल ले जाते मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद ही मेरा इस बिजनेस में आगमन हुआ। हाँ, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो आपका बिजनेस है, आपने आईएमसी में जुड़े, ये आपके पापा के बदौलत आप आईएमसी में जुड़े। यस तो सर। ये पापा जब इस बिजनेस को शुरू किए थे तब आपका उम्र क्या था, और तब आप आईएमसी के बारे में क्या सोच रहे थे सर? उस समय मेरा उम्र था 16 साल। अच्छा। हम्म। और तो उस आप? समय जी जी। उस समय ये बस हम ये जानते थे कि पापा एक आयुर्वेदिक कंपनी में काम करते हैं और हाँ उसका नाम था आईएमसी। उसके अलावा और कुछ नहीं जानते थे। और लेकिन ये थे कि जब मतलब जितने भी सेमिनार हो या वर्कशॉप हो, साथ में मेरे हाँ। को पापा लेके गए। तो उस समय मेरा ये आईएमसी से कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था, बस उस क्योंकि उम्र मेरे कम था। तो हम्म। बस हम ये घूमने फिरने के लिए जाया करते थे। उस समय ये नहीं पता था कि मेरे को ऐसा दिन भी आएगा कि मेरे को इतने कम उम्र में आईएमसी में आना पड़ जाएगा। लेकिन उससे फायदा मेरा हुआ, अच्छा क्योंकि अगर उस समय अगर ये नहीं किए होते तो आज मेरे को सीखने में बहुत समय लग जाता। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कम उम्र में ही पापा के साथ जितने बार आप सेमिनार और मीटिंग्स में गए, वहां से कुछ ना कुछ आपने सीखे जरूर होंगे, है यस ना? सर। तो यस। वही सीख जो आप अपने पापा के साथ जाकर के वहां पे सीखा करते थे मीटिंग ट्रेनिंग्स में, वही आज आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। तो सर, आप अपने पूरे परिवार के साथ आप अभी झारखंड में रहते हैं, तो इस बिजनेस को आपके परिवार कैसे सपोर्ट करते हैं? और अब जैसे आपने बताया कि अभी आप पूरा परिवार का जिम्मेदारी भी आपका है, तो यस आप सर। उन सारे चीजों को देखते हुए आप इस बिजनेस को किस प्रकार से बढ़ा पा रहे हैं? फैमिली, आई कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फैमिली बहुत ग्रेटर रोल किए जाते हैं। क्योंकि फैमिली अगर आपका अगर जिसका एग्जांपल हम ही है, अगर फैमिली अगर मेरे पापा अगर अपने फैमिली को इंक्लूड नहीं करते तो अभी जो 6 मंथ ही हुआ है मेरे को एम्बेसडर अचीव करने, एम्बेसडर के लिए, वो नहीं हो पाता। ऐसा में होता कि अगर मेरे को कंपनी चेयरमैन का लेवल तो दे देती, लेकिन मेरे को दिक्कत ये आती कि इतने जल्दी में अगर हम नहीं सीख पाते, अगर मेरे को उस समय नॉलेज नहीं होता, मेरे फैमिली को नॉलेज नहीं होता, तो मेरी जो टीम थी वो या तो बिजनेस छोड़ देते या किसी और के साथ जुड़ जाते। क्योंकि अगर उसके पास उनका लीडर ही नहीं है तो उनका सपोर्ट कौन करेगा? तो ये फैमिली बिजनेस ही बहुत मतलब आईएनसी फैमिली बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिना फैमिली का आपको करना बहुत मुश्किल है बिजनेस। जैसे कि मेरे साथ अभी हम अम्बेसडर वो मीटिंग में दिल्ली गए हुए थे। तो वहां से जो ऑफर मिले उसकी जानकारी सारा वीडियो बना करके अपने सिस्टर लोगों को भेज दे रहे थे, जिससे फायदा ये हुआ कि मेरे वहाँ दिल्ली से जमशेदपुर आने से पहले ही मेरा 6 आउटलेट खुल गया, जिससे हम गोवा ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वो फैमिली को इंक्लूड नहीं करते तो ये चीज जो मेरा मेरा अगर हम जमशेदपुर में नहीं भी है तो भी मेरे काम हो रहे हैं पूरे। और उसके फायदा ये भी है कि अगर फैमिली को इंक्लूड करेंगे तो कुछ गर्ल्स रिलेटेड प्रोडक्ट हो एमसी के, उनको बॉयज को एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन गर्ल्स को इंक्लूड करने से ये है कि वो गर्ल टू गर्ल या गर्ल टू वुमेन इजीली उसको बता सकते हैं। क्योंकि यह कहा गया है कि अगर आप आपके आस पड़ोस के लोग आपकी घर की महिलाएं ही ज्यादा उनसे आना जाना रहता है। तो इसलिए गर्ल्स मतलब फैमिली को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम उम्र में जैसे मैं अगर ये फैमिली बिजनेस से ये फायदा है कि फैमिली सिक्योरिटी भी मिल रहा है कंपनी से। क्योंकि फैमिली सिक्योरिटी नहीं रहता तो आज मेरे को जॉब करना पड़ता। उसमें अगर 50-60 हजार का अगर पैकेज भी 50-60 हजार मंथली मिलता भी तो मेरा को जमशेदपुर छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि इकलौते बेटे होने के कारण हम जमशेदपुर छोड़ के जा भी नहीं सकते। अगर जाते भी तो मेरे को वहाँ पे बैंगलोर या कोई भी सिटी में, तो वहाँ मेरा जो इनकम 50,000 का इनकम होता तो वो भी उसमें भी वहाँ रहने के लिए कुछ अमाउंट कट जाता, जो कि हम अपने घर को हेल्प भी नहीं कर पाते ज्यादा। लेकिन आईएमसी में रहने के बाद मेरे ये हेल्प बहुत इजीली हो जा रहा है। घर में रहें या फिर हम बाहर भी रहें, मेरा काम होते रहता है, जिससे कोई फैमिली को इश्यू नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप पूरे परिवार के साथ, आप भाई बहन मिलकर के इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। यस। और बहुत अच्छा लगा कि पापा का निधन होने के बाद भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सन टू योर फादर आपने वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे आईएमसी में जो आपकी पूरा जो टीम है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आप इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यस। एक चीज मैं आपसे ये
जरूर पूछना चाहूंगा सर हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका उम्र का अगर हम देखें और उस हिसाब से इस बिजनेस को अगर हम समझे, तो आप क्या सोचना चाहेंगे या क्या विचार रखना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके उम्र के जो बच्चे होंगे या लड़के होंगे अभी वो अपना जॉब ढूंढ रहे होंगे, जैसे आपने अपना पढ़ाई खत्म किया अभी अभी, तो उसके बाद तो वो जॉब ढूंढ रहे होंगे या तो बैंगलोर या कहीं दूसरे जगह पे शहरों में जाकर के अपना काम काज का तलाश कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपका आईएमसी के अंदर जो एक बहुत बड़ा सुंदर सा एक सिस्टम है कि फैमिली सिक्योरिटी जो मिल जाता है इस बिजनेस में, उसके बदौलत आप सीधा चेयरमैन में आए और चेयरमैन से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए एम्बेसडर लेवल तक लेकर के गए हैं। तो प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि आने वाले समय पे एज वन ऑफ द डायनामिक एंड यंग लीडर अभिषेक मिश्रा जी अपने आप को आने वाले समय में आईएमसी के अंदर कहाँ देख पा रहे हैं और आप अपना फ्यूचर को क्या विचार कर रहे हैं सर? आने वाले समय में मेरा यही मानना है कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको शुरू से आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको ये सिक्योरिटी नहीं मिलती कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पढ़ाई करने के बाद भी आपका कोई गारंटी नहीं है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद ये तो फिक्स है कि आपका स्टार्टिंग में इनकम कम होगा, लेकिन आपको एक होप मिल सकता है कि फ्यूचर में आप उससे आगे फ्यूचर में आप उससे बिजनेस को अपने बड़े कर सकते हैं। तो एज अ यंग एंटरप्रेन्योर मैं यह चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब लोग नए से नए जुड़ते रहे, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा है जिसपे आपको इनकम के साथ साथ आपको एक फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद फ्रीडम, आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम है आपको, मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको 8 से 7 ही काम करना है। आप किसी भी टाइम में आप काम कर सकते हैं, आपको जो टाइम लगे। अगर कहीं ट्रिप भी कर रहे हैं तो भी आपको किसी से मतलब आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हमको अगर आप जॉब करेंगे तो वहाँ आपको अपने बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ टाइम चाहिए, कहीं बाहर जाना है। या फिर मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी भी है तो उसके लिए भी आपको 3 महीना पहले आपको वहाँ पे जॉब बॉस से एप्लीकेशन देकर लेना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ये नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर में शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो उसके साथ अपने वर्क को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपने फैमिली के लिए भी आप अपने टाइम निकाल सकते हैं। मनी फ्रीडम इसमें मिलता है एज अ यंग एंटरप्रेन्योर। डायरेक्ट सेलिंग में मनी फ्रीडम आपको मिल जा रही है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कंपनी एक फिक्स इनकम नहीं दे रहा है। इसमें आपको अगर आप जॉब करेंगे तो आपका पैकेज मान लीजिए 10 लाख 12 लाख का है तो वो आपको फिक्स मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप किसी महीना आप 10 लाख भी किसी महीना 10 लाख भी कमा सकते हैं, 30 लाख भी कमा सकते हैं। ये फिक्स इनकम नहीं है। और आपको मनी फ्रीडम के साथ वर्ल्ड टूर भी मिलता है। तो ये क्योंकि एज अ यंग जनरेशन को घूमना फिरना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंपनी बीच बीच में हर 6 मंथ या ईयर में एक बार आपको वर्ल्ड टूर भी कराती है। जो कि और अगर आप अपने इनकम से भी अगर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो आप या तो आप अकेले जाएंगे या फिर किसी एक को लेकर जाएंगे। लेकिन कंपनी में रहने से ये फायदा है कि आपको हम 100 200 500 का साथ भी मिलता है, जिससे एक घूमने फिरने में अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका पूरा ये विचार है कि जब भी आपको इस तरीके का मौका मिले कंपनी की तरफ से, जो भी फॉरेन ट्रिप आए तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और वो आप अपने पूरे टीम के साथ जाना चाहते हैं। बहुत सही है सर, आप बहुत सही तरीके से अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं और अपने टीम को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आगे बढ़े। और आपके उम्र में, इतने कम उम्र में, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके उम्र के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि एम्बेसडर लेवल में हमारे साथ और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, लेकिन इस उम्र में इस बिजनेस को इतना पकड़ बनाना और इतनी शिद्दत के साथ वो सारे जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हुए जाना, तो एज ए रेस्पॉन्सिबल लीडर, एक जिम्मेदार लीडर होने के नाते आप क्या समझते हैं या क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें अपने टीम के लिए उठाने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहां तक जाकर के हमें समझना पड़ेगा?
अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल लेना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इनकम हो और अगर आपकी टीम के लीडर इनकम ना हो तो वो आपके साथ 2 महीना 3 महीना ही जुड़ सकते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम अगर उनको अपना एसोसिएट बनाना है तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। जिस तरीका से आप अपना इनकम देखना चाहते हैं, अपने टीम बनाना चाहते हो, उनका भी आपको हेल्प करना पड़ेगा। अगर आप अपने टीम पे वर्क नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक अच्छा लीडर का एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना टीम के लिए रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जो भी नया ऑफर मिले, जैसे एम्बेसडर अब मीटिंग में हम जाते हैं तो उसमें वहाँ हम जो भी सीख कर आए वो सब अपने टीम को सिखाना मेरा जिम्मेदारी है। अगर नहीं सिखाएंगे तो हम सेल्फिश हो जा रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। आप जो सीखे, आपके पास जो भी नॉलेज है वो अपने टीम को शेयर करना चाहिए। मैं आपको अपना सारा नॉलेज अपने टीम को शेयर करना चाहिए। बिजनेस कैसे किया जाता है, आप जैसे अपना मेरा सक्सेस स्टोरी है उनको बताना चाहिए कि हम कैसे किए हैं। अब अपना जैसे हम चेयरमैन से एम्बेसडर में कैसे मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे, वो सब नॉलेज उनको देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं और सिर्फ अपने तक रख रहे हैं तो वो गलत है। और जितना भी कंपनी अपना टूर या फिर कुछ भी ट्रिप्स या फिर कोई भी ऑफर निकले वो हमको अच्छे से समझना चाहिए और अपने टीम को सिखाना चाहिए और कैसे भी करके उन्हें मतलब प्रूफ करना चाहिए कि वो भी करे। सबसे पहले हमको अगर जैसे वीआईपी अभी दिल्ली ट्रिप निकल रहा है तो वो सबसे पहले मेरे को कंप्लीट करना चाहिए और फिर मैं अपने टीम को स्क्रीनशॉट भेज कर बताना चाहिए कि आप भी कीजिए। अगर हम खुद नहीं कर रहे और दूसरे को बोलेंगे कि आप कीजिए तो वो मानेंगे नहीं। तो ये से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, पहले आप खुद कीजिए फिर आप दूसरे अपने टीम के लोगों को बोलिए कि आप करिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, सबसे लीड बाय पहले एग्जाम्पल। खुद पहले कोई भी काम हो तो पहले खुद उस चीज को करें और उसी चीज का प्रमाण दिखाते हुए अगर हम अपने टीम में उसी संदेश को फैला सके तो टीम का जो मनोबल होता है वो बड़ा दृढ़ हो जाता है। और यस सर। सबसे खास बात है, जैसा आप बता रहे थे कि अपने लीडर के प्रति जो विश्वास होता है, कहीं ना कहीं वो विश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टीम के साथ, जिससे टीम का एक बॉन्डिंग बना रहता है और टीम के लोग भी बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं, है ना। तो यस सर। आप जो बता रहे थे कि सिखाना पड़ता है, तो लोगों तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहुंचाने के लिए और इस बिजनेस के जो फायदा है या जो फ्यूचर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम अक्सर ये देखते हैं इस बिजनेस में कि सीखना और सिखाना ये दो महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है। आप एज ए लीडर अपने टीम के अंदर, जैसे आपने अभी बताया कि आप अपने टीम को चेयरमैन से अभी अपने लेवल को बढ़ा करके एम्बेसडर लेवल पे लेकर के आए, तो बिना एजुकेशन के सपोर्ट का तो ये नहीं हो पाएगा। यस तो सर। ये एजुकेशन जो है, इस एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं और हमारे दर्शकों को क्या टिप देना चाहेंगे कि एजुकेशन को जो है कहाँ कहाँ और कौन कौन से विषय के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। जैसा कि आपने कहा, एजुकेशन ही हमारी कंपनी का सबसे मेन बिजनेस प्लान है। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे कैसे। सबसे पहले हमको ये करना चाहिए कि कंपनी के जो भी IBM हो, LTS हो, PTS हो या जूम मीटिंग हो, वो अपने टीम को बोलना चाहिए कि आप अटेंड करें। क्योंकि अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो एक फिक्स हो जाएगा। आपको IBM LTS PTS करने और जूम मीटिंग करने से आपको एक हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। अगर आप एम्बेसडर है या फिर क्राउन प्रेसिडेंट है तो भी आपको मीटिंग अटेंड करना चाहिए। अगर आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो आप अपने छोटे से भी सीख सकते हो और बड़े से तो सीखने मिलता ही है। तो ये सब करना चाहिए, चाहे कंपनी का कोई भी ट्रिप हो या फिर पेड ट्रिप हो, पेड वर्कशॉप हो, उसमें पैसा दे के जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप MBA कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पैसा तो लगता ही है और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको इनकम आएगा, लेकिन इसमें एक फिक्स इनकम है और आप फ्यूचर में बड़े नाम भी कमा सकते हैं। तो अपना वर्कशॉप कोई भी हो, या पेड हो या अनपेड हो, अपने टीम को अपने साथ अपने पूरे टीम को ले जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब और चाहे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े अपने मीटिंग्स के अंदर या कोई जो सेमिनार होते हैं जहाँ पे हमारे बहुत ही जो जुझारू लीडर्स आते हैं, जो बहुत ही हाई लेवल के प्रोफाइल के लीडर्स आते हैं, उनसे जो बहुत अच्छे अच्छे चीजें सीखने को मिलता है, उन सारी चीजों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है।
लेकिन कहा जाता है कि ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपके कहने के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि व्यक्ति को इस बिजनेस में और भी जो है प्रतिभाशाली बनने के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपने एजुकेशन के ऊपर भी करना जरूरी है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आप जो बता रहे हैं कि सीखना है और लोगों को सिखाना है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कंडक्ट करवाना है, और ताकि लोग जो है अपने चीजों के और अच्छे से सीख सके, तो किन किन विषयों के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले बिजनेस प्लान के नॉलेज होना चाहिए आप, और प्लान के साथ आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना है, क्योंकि कंपनी का मेन प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट के बारे में आपको कंपनी का जो बुक्स आते हैं उसको लेना चाहिए। उसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग पीटीएस में आपको अपना हर पीटीएस में जाना चाहिए, क्योंकि आप पीटीएस में जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप आराम से सेल कर सकते हैं। और सेल करने के लिए और सबसे पहले सेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट खुद यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप खुद यूज़ नहीं करेंगे तो आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर कोई वीडियो या फोटो मतलब कुछ भी अगर आप नॉलेज ले लिया, अगर खुद यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसके पूरा डिटेल स्टडी आप नहीं कर सकते। और डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको, अगर आपको एसोसिएट आपको बोले कि आपको प्रोडक्ट में ये इस चीज़ की कमी है, तो आप बता सकते हैं कि उसको कैसे ओवरकम करना है। जैसे अगर आप हिमालयन बेरी ले रहे हो, अगर आपको बोले कि वो खट्टा ज़्यादा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो वो आप बता सकते हैं कि आईएमसी में तो वो हिमालयन बेरी तो खट्टा होता है, मीठा है। कोई क्योंकि ऐसा है भी बहुत से आते हैं ना कि आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप सही में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि नहीं। तो उसमें हिमालयन बेरी आप वो बोल देंगे कि आपका जो हिमालयन बेरी है वो मीठा था। अगर आप खुद यूज़ किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि वो खट्टा होता है। तो उसको आप जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो गए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए खुद प्रोडक्ट यूज करें और करवाएं। और क्योंकि प्रोडक्ट से ही अपना इनकम आता है, तो प्रोडक्ट्स सेल करना और करवाना के लिए हमको प्रोडक्ट नॉलेज की जरूरत है। उसके बाद आप सेमिनार्स में जाए। हाँ, सेमिनार्स में आप वहाँ आप अपने जो भी सेमिनार्स हो आपको वहाँ अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हर सेमिनार में एक रहता है कि प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है। तो प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए आपको सेमिनार जाना चाहिए। और आप यूट्यूब से भी देख सकते, कंपनी यूट्यूब पे भी अपने सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स देते हैं, तो उस यूट्यूब से भी वीडियो में देखना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि मेन कंपनी का बिजनेस प्लान तभी काम करेगा अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्रोडक्ट अच्छा के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। मतलब हमें सबसे पहले जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बाद प्रोडक्ट का ज्ञान लेना है ताकि प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से समझ सको, जिसको हम लोग नॉर्मल तरीके से कहते हैं कि फीचर, एडवांटेजेस और जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में पहले ज्ञान लीजिए। उसके बाद जाकर के हम जब लोगों के पास इन्हीं बहुत ही बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट को लेकर के पहुंचते हैं तो लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है और लोग बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज भी कर पाते हैं या एक्सेप्ट भी कर पाते हैं। राइट? तो ये बहुत सही बताया आपने। सर, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए भी कि लोग हमारे इस बिजनेस में, आपने तो अभी जो है एम्बेसडर लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब बिजनेस को शुरू किया जाता है, पहले कुछ दिन जो बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे आपने बताया कि थोड़ा पहले थोड़ा टफ होगा, और वो परिस्थिति जो टफ सिचुएशन होता है, यानी जो कठिन परिस्थिति होते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो टफ टाइम होता है इनिशियल डेज में, उस समय साधारण तौर पे हमारे जो नए एसोसिएट हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं उनको खास किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस को लंबे पारी तक ले सके? सबसे पहले तो अपने लीडर्स को ये सिखाना चाहिए कि वो टाइम मैनेजमेंट, ड्रेस कोड फॉलो करे। क्योंकि अगर आप ड्रेस कोड फॉलो करें तो आप कंपनी को रिप्रेजेंट करें, तो उनसे क्या होगा कि आप कंपनी के नए लोग भी अगर आपको ड्रेस कोड में देखेंगे आईएमसी के टी शर्ट में, तो वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ का है। तो उससे एक आपको जो इंट्रोवर्ट इंसान रहते हैं उनको बोलने का एक मौका मिल जाता है। तो ड्रेस कोड कंपनी का फॉलो करना चाहिए सबसे पहले। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब से, अगर किसी मीटिंग में अगर बुलाया जा रहा है वो लेट आए, तो उसमें अपने, या वो अगर वो एसोसिएट है तो उन पे भी मतलब वो आगे का कुछ पॉइंट छूट सकता है। अगर आप लीडर है तो आपको तो किसी भी मीटिंग में सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके एसोसिएट भी गलत करेंगे। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। 100% यूजर बनिए और बनाइए।
रिटेल करने, बहुत क्योंकि और रिटेल करना सबसे बड़ा जरूरत है, क्योंकि अगर आप रिटेल करना नहीं करेंगे तो आपको कंपनी इनकम फ्री का तो देगी नहीं। तो उसके लिए हाँ आपको रिटेलिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नया एसोसिएट है वो लीडर तो नहीं बन सकते, उनको पहले रिटेलिंग करना पड़ेगा। रिटेलिंग करके अपने लेवल को धीरे धीरे 10%, 20%, 25%, 35% सुपरस्टार तक उनको मेहनत करना पड़ेगा। सुपरस्टार बनने के बाद उनको 2 साल कम से कम देना चाहिए चेयरमैन बनने के लिए। अगर चेयरमैन बनने के बाद ही वो मतलब काम कर सकते हैं कैनोपी की। और सबसे बड़ी चीज है अभी जो नई कंपनी जिसके लिए सबको प्रमोट कर रहे हैं कि कैनोपी लगाए, क्योंकि अगर आप नए 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 मतलब एसोसिएट है तो आपको ऐसे आपके पास बहुत इंसान मतलब आपके जान पहचान तो कुछ होंगे, लेकिन आपको नए प्रोस्पेक्ट के लिए आपको कैनोपी ही सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि कैनोपी आप लगाएंगे तो आपका रिटेलिंग तो हो ही रहा, साथ में आप वो जो रिटेलिंग के लिए सामान ले रहे हैं उनसे आप अपने उसको एसोसिएट बना सकते हैं। तो कैनोपी लगाना चाहिए जो भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए भी आपको रिटेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटेलिंग करेंगे तो उसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा। और आप अगर जिस समय बोलना सीख जाएंगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग से बोलने पर ही बेस्ड है। तो रिटेलिंग करना और यूजर बनना, प्रोडक्ट यूज करना, उसके बाद ड्रेस कोड फॉलो करना, ये सब यंग एसोसिएट को बहुत जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही। मतलब कैनोपी के माध्यम से हम अपने रिटेलिंग को भी बढ़ा सकते हैं, साथ में नए प्रोस्पेक्ट को भी अपने बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी फायदा आपने मुझे बताया कि yes. एक व्यक्ति जो बोलना नहीं जानता है, जो थोड़ा सा झिझकपन महसूस करता है कि मैं नए लोगों के साथ कैसे वार्तालाप करूं, कैसे बातचीत को शुरू करूं, वो डर जो मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ रहता है, वो डर भी गायब हो जाता है, वो डर भी खत्म हो जाता है। बहुत सही बता रहे हैं सर। और मैं बड़ा मजा लग रहा है आपके साथ बात करके, बहुत अच्छे नए नए चीजें सीखने को भी मिल रहा है। एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों की तरफ से कि बिजनेस को बिल्टअप तो आपने बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे आपने बताया कि ये बिजनेस है, तो हमें बिजनेस में कहीं ना कहीं ऐसा चाहिए कि मुझे कंस्टेंट ग्रोथ मिले, एक जो निरंतर जो प्रोग्रेस मुझे मिलता रहे। तो उस निरंतर प्रोग्रेस के लिए एक जो लीडर है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल के लीडर है, उनको किन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आप लीडर है या जैसे आप चेयरमैन है, तो आपको सबसे पहले क्या होगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप चेयरमैन या कोई लेवल अचीव करने के बाद इंसान कंफर्ट जोन में चल जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। जैसे सितंबर से मेरे आईडी मेरे नाम पे ट्रांसफर हुई, तो उसके बाद से एक मेरे अंदर में था कि हम चेयरमैन है, मेरा एक अंदर में एक मतलब एक आ चुका था ऐसा कि हम चेयरमैन है, तो मेरा एक रुतबा है जो कि गलत था। मेरे को वो पता चला दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था जहाँ पे एम्बेसडर एंड अबव मीटिंग अलग था, और सेम होटल में चेयरमैन एंड बिलो के लिए अलग था मेरा। लेकिन हम जब घर से निकले तो मेरे को लगा था कि हम चेयरमैन है, तो मेरा एक अलग मेरे लिए मतलब अरेंजमेंट अलग होगा। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि एम्बेसडर एंड अबव अलग है। तो आपको सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है। वहाँ सेमिनार में जाने के बाद जब वहां हम देखे कि ये चेयरमैन को अलग जाना है, एम्बेसडर को अलग जाना है, तो वो मेरे एक बर्निंग डिजायर मेरे पे हुआ कि अब हमको भी एम्बेसडर बनना है। जिसके लिए हम मेरे को सेमिनार में जाने के बाद मेरे को सेमिनार में तो बहुत कुछ नॉलेज मिला, लेकिन मेरे एक अंदर में एक भूख वो पैदा हो गया था कि अपना लेवल ब्रेक करना है, जो कि मेरे को सेमिनार जाने से मिला। क्योंकि अगर आप मिडिल जैसे आप चेयरमैन है, एम्बेसडर है, तो आपके कंफर्ट जोन में चल जाते हो। उससे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको सेमिनार्स और फील्ड में निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपके अंदर में जो नॉलेज है उसी पे रहेंगे। आप अपने आप को तो सोच लेंगे आप बहुत कुछ पा चुके हैं, लेकिन आपको कुछ पाने के लिए मतलब आपको अगर रियल वर्ल्ड में देखना है कि अभी मतलब आपको क्या अचीव करना है, उसके लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। बहुत सही है। मतलब जितना आप मार्केट में रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, तो नए उतना नए आपको चीजें और नए नए चीजों को आप जान पाएंगे, और लोगों के बीच रहने का ही तो बिजनेस आईएमसी यस। है ना? बहुत सही सर, बहुत सही। एक चीज और मैं आपसे बड़ा जिज्ञासा हो रहा है मेरे मन के अंदर। कई यस। दफा हम लोग भी लीडर्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठना उठना होता है, बातचीत होता है, तो कई दफा लोगों के मुंह से ये निकल जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सच है क्या कि आईएमसी में भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? जी सर, ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। कुछ क्योंकि कुछ बिना बिना खोए आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे हो चुके हैं। जब मैं ये आईडी मेरे नाम पे ट्रांसफर हुई थी, तो मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम्हारे पास एक फिक्स जॉब है, तो वो इसको तुम्हारे पापा के पास तो बहुत एक्सपीरियंस था, वो नॉलेज था,
वो वो नॉलेज तुमको अब उसमें करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अपना तुम्हारा जो जॉब मिला हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है, उसी में वर्क करो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे कुछ पाने के लिए मैं मेरे वो नेगेटिव थॉट्स वाले दोस्त को मैंने खोया, जो कि अच्छा। मैं और मेरे रिलेटिव्स लोग भी ये कहते थे कि तुम्हारा तुमसे ये बिजनेस हो नहीं सकता। तो वो भी नेगेटिव थॉट्स वाले मेरे दोस्त रिलेटिव्स को हम खोए। उसके बाद एक बार मैं और मेरे दोस्त मुंबई गए हुए थे, तो लेकिन मेरा आईएमसी ने एक मेरा आदत खराब कर चुका है कि मेरे को आज 5 स्टार होटल के बिना मेरे को और कहीं अच्छा लगता नहीं है। तो हम अपने दोस्त को कन्विंस कर लिए कि 5 स्टार होटल जाना है। तो वहां जाने के बाद जो खर्च देखा तो वो बोला कि अभिषेक थोड़ा पैसा खर्च करना कम करो। हम बोले कम मतलब कम करना सीखो। हम बोले अगर सीखना ही है तो हम पैसा खर्च करना कम क्यों सीखे, हम पैसा और कैसे कमाए वो सीखते हैं। तो वो इसके लिए मेरे को वो नेगेटिव जो मेरे दोस्त मेरे को सिखा रहे थे नेगेटिव, वो हम खोए। और वही जब हम इंटरनेशनल ट्रिप अभी करके आए तो वो मेरे दोस्त मेरे को बोलता है कि मेरे को ये सब चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो आज मेरे से खुद जुड़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स वाले लोग मेरे से उसको हम खो चुके हैं, जो कि सही भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो लोग जो बोलते हैं ना कि पैर खींचते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, है यस ना, सर। तो इस तरीके के लोगों को खो देने में कोई बुराई भी नहीं है। और मुझे नहीं हाँ लगता कि अगर किसी को आगे बढ़ना है और अगर आपको कोई टांग खिंचाई कर रहा है, आपको पीछे धकेल रहा है, तो वो लोग जीवन में जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कोई योगदान ही नहीं है, तो उनको खोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही बता रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा लगा रहता है कि भैया मुझे अभिषेक जी जैसा अगर मुझे बनना है तो क्या बिना संघर्ष का ये बन पाएंगे? या अगर मैं सीधा सा अगर आपको सवाल करूं कि क्या सफलता प्राप्त करने के लिए सचमुच संघर्ष करना जरूरी है? संघर्ष तो हर चीज में है। अगर जैसे अगर हमको जॉब पाना है उसके लिए हम लोग संघर्ष जब हम 5 साल की उम्र से ही हम लोग करना चालू कर देते हैं। उसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं कि 5 LKG UKG से लेकर 10th तक पढ़ते हैं। तो उसके बाद हमको 60% मिनिमम 60% लाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। तभी मेरे को इंटरमीडिएट में अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो वो पहला संघर्ष वो हो गया। उसके बाद फिर 12th में भी हमको अच्छे मार्क्स लाने के बाद ही हम IIT NIT में क्रैक कर सकते हैं, वो भी संघर्ष है। उसके बाद फिर अच्छे कॉलेज में जाने के बाद उसमें अच्छा मार्क्स लाने का संघर्ष है। उसके बाद फिर आप जॉब के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद भी एक गारंटी नहीं रहता कि आपको एक अच्छा इनकम हो सकता है, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर जिस तरह अगर क्रिकेटर भी होते हैं तो उनको टीम में आने के लिए भी पहले संघर्ष करना पड़ता है, और टीम में जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे टीम में तो उनको 1 से 2 साल के बाद वो नहीं खेल सकते हैं। विराट कोहली का भी अभी जैसे फॉर्म खराब हो चुका था, वो भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन वो संघर्ष वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आगे 2027 में भी वर्ल्ड कप खेलना है। तो संघर्ष आपको जिंदगी भर करते रहना है। लेकिन अगर आप सही जगह संघर्ष करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको फैमिली सिक्योरिटी मिलता है। उसके बाद आपको टाइम फ्रीडम हो जाता है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है। उसके और खोने और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ संघर्ष करना मेरे नजर में बहुत फायदेमंद है। और आपको इस संघर्ष में आपको संघर्ष करते करते आपको कंपनी बीच में मौका भी देते हैं कि आप रिलैक्स हो सकते हैं। आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, जो कि आपको बाकी इंडस्ट्री में आपको बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि मेरा एक ट्रिप होने से पहले दूसरा ट्रिप रेडी रहता है। जैसे कि अभी हम कश्मीर जाने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट गोवा जाने वाले हैं, गोवा ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं, बैंकॉक ट्रिप भी अचीव कर चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर भी बैंकॉक कर चुके हैं। तो वो संघर्ष मेरे को इस संघर्ष में मेरे को अच्छा लग रहा है। हम 3 महीने जॉब कर चुके थे, लेकिन उस जॉब में मेरे को ऐसा मजा नहीं आ रहा था। आपको 8 बजे सुबह से शाम का 5 बजे तक आपको एक फिक्स जगह बैठ करके कंप्यूटर में जॉब करना पड़ता था, जो कि सही नहीं था। और मेरे को मेरा सपना और मेरा शौक है घूमना फिरना और पैसे वाला बनना। तो संघर्ष इस अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं तो मेरे को फायदा नजर आ रहा है। और संघर्ष अगर आप जिंदगी में हर चीज में आपको संघर्ष करना ही है। आपको खाना खाना है तो उसके लिए भी संघर्ष करना है। आपको अगर आपको गोवा घूमने जाना है तो उसके लिए भी संघर्ष करके आपको ट्रेन से जाने के लिए उतना देर संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद ही आप जा सकते हो। संघर्ष जिंदगी का एक फिक्स चीज है जो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो भी संघर्ष करना है, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते तो भी आपको संघर्ष करना है। संघर्ष ही जीवन का एक पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब
बिना संघर्ष का कोई सफलता नहीं होता है। और आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलता है और उस सफलता का जो आनंद है वो सचमुच बहुत ही रोचक है और बहुत ही हृदयस्पर्शी है। बहुत सही तरीके से आप बता रहे हैं कि हर चीज में संघर्ष है। निश्चित तौर पे मैं अपने साथियों को भी बताना चाहूंगा कि जैसे अभिषेक जी हमें बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें संघर्ष करना है, लेकिन सही जगह संघर्ष करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपके जीवन के सपने जो है वो पूरे हो पाएंगे। बहुत सही है। लेकिन एक चीज मैंने एक मीटिंग में एक लीडर को कहते हुए ये सुना था और मुझे ये स्पष्ट नहीं है, और मैं ये आपसे एज ए लीडर आपसे पूछना चाहूंगा सर कि बड़ा बनने के लिए छोटे छोटे काम को भी बड़े शिद्दत के साथ करना पड़ता है। यानी बड़े लेवल पे जाने के लिए, बड़ा चेक बनाने के लिए, बड़े पे आउट पे पहुंचने के लिए, बड़ा नाम कमाने के लिए भी छोटे छोटे चीजें को बड़े शिद्दत के साथ करना पड़ता है। तो एज ए यंग एंटरप्रेन्योर या एज ए लीडर आप क्या बताना चाहेंगे, वो कौन कौन से छोटे छोटे काम हैं जिसको अगर कोई एसोसिएट अगर सही तरीके से और बड़े शिद्दत के साथ करे तो निश्चित तौर पे उसको भी सफलता मिल सकता है? सबसे पहले कंपनी के जो पॉलिसी है 1000 बीवी कंसिस्टेंसी, वो सबसे पहले आपको करना चाहिए, क्योंकि आप वो अगर आप 1000 बीवी करना शुरू कर दिए तो आपको आप आराम से वो बिजनेस में आपको एक फिक्स, मतलब आपको एक हो जाता है 1000 बीवी करना, मतलब 3000 का प्रोडक्ट सेल करना। लेकिन उसके लिए आपको एक कंपनी के हिसाब से आप एक फिक्स एक योगदान दे सक रहे हैं। वो आपको सबसे पहले 1000 बीवी करना चाहिए। उसके बाद 1000 बीवी के साथ अपने करने के साथ अपने टीम को सिखाना चाहिए। अगर आपके टीम में अगर 10 आदमी है तो 1000 बीवी करते करते वो 10,000 बीवी आपका हो जा रहा है। तो वो वही छोटा छोटा पार्ट आपको एक बड़ा बिजनेस में बड़ा इनकम का पार्ट आता है। 1000 बीवी का आप अपने छोटे छोटे पार्ट को निभाइए। उसके बाद आप 5000 बीवी का जो ऑफर चल रहे हैं वो करवाइए, अपने कीजिए, अपने करवाइए, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट ही आपको फिक्स बड़े, मतलब जब आप अपने टीम से करवाएंगे तो वो बड़े बड़े लेवल पे काम आने लगेंगे। उसके बाद आप सुपरस्टार बनने के लिए आप अपने टीम को सिखाइए, क्योंकि अगर वो सुपरस्टार बन रहे हैं तभी आपका भी इनकम आने वाला है। तो वो सब छोटे छोटे अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये आईएमसी में रहने के लिए आपको ड्रेस कोड चाहिए वो। और उसके बाद आपको पंक्चुअल होना चाहिए हर जगह, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये सब अगर पार्ट धीरे धीरे कोई अगर लीडर्स कर रहे हैं तो वो ही अगर फ्यूचर में आने के बाद वो बड़े लीडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर बेसिक्स अगर किसी का कंपनी का क्लियर नहीं रहेगा तो वो आप कभी आगे काम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। मतलब बेसिक फंडामेंटल जो रूल होते हैं उसी फंडामेंटल को अगर हम लोग पकड़ के काम करें और उसी चीज को निरंतर अपने टीम में सिखाते चले तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिल सकता है। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जितने बार भी मैंने अभिषेक जी के साथ हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन भी हुए हैं या मैं खुद टाटा जाकर के ट्रेनिंग किया हूँ, सबसे पहले मुझे हॉल के अंदर अभिषेक जी ही मिलते हैं। और हमेशा ये सिर्फ बोलने पे नहीं बल्कि हमेशा इस काम को करके दिखाते हैं। जैसे अभी ये बता रहे थे कि जो लीडर होता है वो लीड बाय एग्जांपल होता है, कोई भी काम पहले करते हैं और उस चीज को दिखाते हैं। अभिषेक जी यहाँ पे एक चीज मुझे और भी मन में आ रहा है, कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो बिजनेस एक डुप्लीकेशन का होता है, यानी नकल करने का व्यापार होता है। इसको किस संदर्भ में कहा जाता है कि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है? यस सर, ये डुप्लीकेशन का ही है, क्योंकि अगर आप जो आप कर रहे हैं आपके टीम के जो बाकी के एसोसिएट है वो भी आपको फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो अगर आप दूसरे को बोलेंगे ड्रेस कोड में, अगर आप अपने आईएमसी की टी शर्ट नहीं पहने तो वो आपको कभी फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आपको 1000 बीवी खुद भी करना चाहिए, तभी तब उसका एक स्क्रीनशॉट अपने टीम में देना चाहिए, ग्रुप में सेंड करना चाहिए, और उसके बाद बोलिए कि हाँ मैंने कर चुका, आपको करना है। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आप दूसरे को बोल रहे तो वो आप गलत कर रहे हैं। उसके बाद 5000 बीवी है उसको भी करके करिए, आप खुद कीजिए फिर करवाइए। कंपनी के जो भी ट्रिप्स आते हैं, जो भी ऑफर्स आते हैं उनको खुद कीजिए फिर करवाइए। और अगर आप और सबसे बड़ा काम, बहुत बहुत लीडर्स को हम ये देखे हैं कि वो अपने चेयरमैन रहते हैं लेकिन वो अपने टीम्स को क्राउन प्रेसिडेंट का भी एग्जाम्पल दे करके आ जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना। आप जिस लेवल पे है आप उसी तक ही अपना बिजनेस प्लान दे, क्योंकि वो बोलेंगे कि अगर इतना ईजी है तो आप क्यों नहीं कर लिए। तो आप उसमें आपका रोल है कि आप सच बताए, जो आप जहां तक आप पहुंच चुके हैं वहीं तक का ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि आप जहां तक किए आप
अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप वहां तक का बता सकते हैं। अगर आप चेयरमैन है और एम्बेसडर के ट्रेनिंग दे के आ रहे हैं कि एम्बेसडर कैसे बनना है, तो वो चेयरमैन से जो एम्बेसडर बन चुके वही आपको बता सकते हैं वो प्रॉब्लम्स। अब वो खुद नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले सीखना है, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर आपको सिखाना है। अगर आप सिखाएंगे, अगर ऐसे ही अगर कुछ सिखा दें, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी ही। अगर और आप खुद कर चुके हैं तो इजी रहता है। बहुत सही, बहुत और सही। और एक पॉइंट है कि अब जो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप खुद यूज कर रहेंगे तो ही बता सकते हैं। अगर जैसे कोई इंसान जिसका बाल वाइट है, अब वो अपने हेयर कंपनी के हेयर कलर को बेचने जाए, तो उसमें वो कोई आपसे बिलीव ही नहीं करेंगे। अगर आपको खुद बाल वाइट है और आप कंपनी के हेयर कलर को प्रमोट कर रहे हैं तो वो करेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको मतलब यूजर बनना है और बनाना है, और खुद सबसे पहले करना है। यानी डुप्लीकेशन जो है पहले करके हम लोग दिखाते हैं लोगों को, ताकि लोगों का जो एक प्रोडक्ट के प्रति हो या चाहे वो कंपनी के प्रति हो, जो एक कन्विक्शन होता है, जो एक अटूट विश्वास होता है, वो बन करके आता है। बहुत यस। सही सर, बहुत सही। लेकिन एक चीज मुझे और एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिजनेस के दौरान, है ना, हम लोग इस बिजनेस को कंटिन्यूसली लंबे पारी तक बढ़ाना चाहते हैं, सफलता के और आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने पूरे टीम को भी इस बिजनेस में शामिल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके आप हम अगर एक जनरल हम लोग इस चीज को देखें, मान लीजिए मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बिल्कुल अनजान हूं और कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मैं जान सकता हूं कि कुछ लोग जो है इस बिजनेस में कुछ दिनों के अंदर ही हार मान जाते हैं, या वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक अफवाह ये भी होता है लोगों के अंदर या मार्केट में ये भी चलता रहता है कि सर डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते हैं, राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा विचार रखते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, उनके असफलता का कारण क्या हो सकता है, जिसको अगर हम सुधार सके तो हम उसी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना ही है। क्वेश्चन क्या था ठीक? मैं दोबारा बता क्वेश्चन देता क्लियर हूं नहीं। सर, बड़ा सिंपल है कि देखिए कुछ लोगों का मानना ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ ही लोग जो हैं टॉप रैंक में पहुंचते हैं या हायर पिन लेवल पे पहुंचते हैं, जिनको लाखों करोड़ों का इनकम बनता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बिजनेस जो नेगेटिव थॉट हो जाते हैं, या लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ज्यादा नहीं चलने वाला है। तो ऐसा कौन कौन सा गलतियां उनसे हो जाता है, अगर उन गलतियों को सुधार ले ताकि वो लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले गलती ये होता है कि सबसे पहले आप किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी कंपनी हो, आपको अपना गोल फिक्स करना है कि आपको ये करना है। अगर आपका गोल फिक्स हो गया तो आपको कोई भी अगर कुछ भी भड़का ले, वो उससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपना आने वाला फ्यूचर, जैसे हम अपना देख रहे हैं कि हम आज से 2 साल बाद हम क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अगर मेरे को कोई भी ऐसा, मेरे साथ हो चुका है कि मेरे को सब बोल रहे थे कि ये तुम अब छोड़ दो बिजनेस, तुम्हारा अगर तुम नहीं भी करोगे तो तुम्हारा 50-60 हजार का इनकम आते रहेगा, और तुम अपना जो इंजीनियरिंग किए हो वो उसको कर लो। लेकिन मेरा ये एक फिक्स था कि मेरे सपने में पापा पूरा किए हैं, उनका सपना था क्राउन प्रेसिडेंट बनना। तो वो सपना मेरे को पूरा करना है, मेरा माइंड में फिक्स हो चुका है, उसके लिए हम हर चीज करेंगे। तो वो करना बहुत जरूरी है। बहुत और सही। जी। और बहुत सही, आपको बहुत सही। उसके बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे आप गोल फिक्स कर लेना कि आपको इतना मंथ में आपको एम्बेसडर से क्राउन एम्बेसडर बनना है, और उसको आपको पेज में लिख लेना कि हमको करना है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मेरे पास 8 लेख है, तो मेरे को क्राउन एम्बेसडर के लिए 1.5 लाख बीवी हर लेख से करवाना है। तो उसका प्लानिंग हम अभी से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हम आपको दिसंबर टू फरवरी के बीच में आने वाले में हम क्राउन एम्बेसडर की तैयारी कर रहे हैं। उसको आपको एक डेट फिक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कैसे करना है वो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बोल दिए कि फरवरी में बनने वाले हैं, अगर उसका कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो सिर्फ आप अपने मन को और दूसरे को बता रहे कि हम बनने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, और आपको एक फिक्स रहना पड़ेगा कि आप किसी भी जगह में आप काम करें, आपको हमको यही करना है। और अगर वो कंपनी जब तक चलेगी तब तक वो एंड, मेरा लाइफ का एंड वहीं तक चलेगा। जैसे मेरे पापा भी किए हैं, बोले थे कि जब तक ये कंपनी रहेगा तब तक हम अपना काम करें, अपने आखिरी सांस तक वो अपने आईएमसी के लिए काम करते हुए। वो जो जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि उनका जो डेथ हुआ था वो आईएमसी की मीटिंग के दौरान ही हुआ था। वो ऐसे ही एक आपको भी संकल्प लेना पड़ेगा कि
आपको इस बिजनेस में आपको अपना आखिरी सांस तक रहना पड़ेगा। और वही सेम हम भी है कि अपना आखिरी सांस तक हम आईएमसी ही करते रहेंगे। उसके लिए आपको एक फिक्स होना पड़ेगा एक जगह में, और आपको अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग जो सफल नहीं हो पाते हैं, उनके जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। वो जो कहते हैं कि जो कोई भी काम जो है हैपोजेड मैनर में करते हैं, या तुक्के से कोई काम कर लिया, अब ट्राई कर लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ऐसे में काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे बहुत सही बता रहे हैं सर कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप गांव से हो या आप शहर से हो, पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हो, तो भी अगर आपको सफल होना है तो आपको आईएमसी में सबसे पहले अपना गोल बनाना है। और गोल बनाने के बाद जैसे आपने बताया कि उस गोल को माइंड में फिक्स कर लेना है, एक बार उस चीज को एकदम से निर्धारित कर लेना है, और उसके बाद हमें जो है एक्शन प्लान तैयार करना है कि किन किन विषयों के ऊपर हमें काम करना है, कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे हमें अभिषेक जी हमें बता रहे हैं, और मार्गदर्शन बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अभिषेक जी, कि कैसे कैसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा करके जो है लेकर के आए हैं, और अपने पापा का जो उम्मीद है, जो सपना था, उसको साकार करने के लिए लगे हुए हैं। आई थिंक यही एक प्रेरणा है जो आप अपने दर्शकों को दे पा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा यहाँ पे इस संदर्भ में, कि बिजनेस को आप अपना मान करके कर रहे हैं, क्योंकि आपके बातों से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है बिजनेस के साथ, और इस बिजनेस में बहुत जो है बड़ा लंबा जो सफर तय करना चाहते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। पॉइंट ये है यहाँ पे कि कुछ लोग इस बिजनेस में कुछ ही दिन तक ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका गोल ठीक नहीं हो पाता है। तो क्या गोल निर्धारित करने का कोई सही तरीका है, या किसी का सलाह लेना है, और अगर लेना है या करना है तो उसका क्या सही तरीका क्या होना चाहिए? आपको जो गोल फिक्स करना है, आपको अपलाइन का सपोर्ट लेना है, क्योंकि आप वो सपोर्ट के बिना आप कंपनी के बारे में और कंपनी की अचीवमेंट क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। और उसके लिए आपको सेमिनार्स में जाना चाहिए, और बिना सेमिनार्स में जाने के बाद आप जब अपने टॉप लीडर्स को देख रहे हैं कि वो ये सब चीज पा चुके हैं, तो वो सब देखने के बाद एक बर्निंग डिजायर पैदा होता है कि इन अपने कंपनी में के लीडर्स के पास यहाँ पे अच्छी अच्छी मर्सिडीज है, BMW है, वो एक आपको गोल बनाने के लिए एक आपको प्रेरित करते हैं, जिसके लिए आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाली है बिजनेस करते हुए वो सब फेस कर चुके हैं। तो आपको वो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी कंपनी से रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड, वो आपको क्लियर कर सकते हैं। बिना किसी के सपोर्ट पे अगर आप अपने फिक्स इनकम कर लिया, मतलब फिक्स सोच लिया कि हमको एक गोल करना है, तो गोल मतलब वो फिक्स नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपके अपलाइन ही है जो इस बिजनेस में आपको ला चुके हैं, और उनको इस सब कंपनी के बारे में सब नॉलेज है, क्योंकि वो कुछ टाइम आपको दे सके। इसीलिए आपको कंपनी में कुछ समय बनाए रखने के लिए अपने आपका अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एज एन अपलाइन आप भी बहुत अच्छी तरीके से अपने टीम को संभाल रहे हैं, और वही चीज मेरे ख्याल से आप अपने टीम के अंदर भी बता रहे हैं कि गोल कैसे सेट करना है, और उनके साथ काउंसलिंग कैसे करना है, और उन्हीं को जो प्रेरणादायक चीजें बताते हैं ताकि वो भी अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर अगर मैं आपसे बात करूं, एज ए यंग डायनामिक लीडर, हमारे जो युवा वर्ग हैं, वो अगर आपसे कुछ सीखना चाहे कि एज ए लीडर मुझे मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, जिसको लोग देखने के बाद या जब आपको मंच में लोग देखें तो आपसे वो सारे क्वालिटीज लेना चाहें, तो वो ऐसा कौन कौन सा क्वालिटीज होने चाहिए एक लीडर के अंदर, या वो उस चीज के ऊपर काम करे ताकि वो क्वालिटीज उसके अंदर आ जाए जो लोगों को ये प्रोत्साहित कर सके कि वो भी बिजनेस में आगे बढ़ सके। खास तौर पे किन क्वालिटीज का रहना बहुत जरूरी है? सबसे पहले एक लीडर को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो एक अपने टीम पे और बाकी लोगों पे एक एग्जाम्पल बनेंगे, क्योंकि बिना डिसिप्लिन में रहे, अगर आप जैसे डिसिप्लिन में रहने का मतलब ये है कि आप अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करके रहे। आप कंपनी के किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने आईएमसी के सूट पहने, उसमें उसके साथ एक अच्छी घड़ी पहने, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका बात करने का तरीका एक होना चाहिए, वे ऑफ थिंक वे ऑफ गिविंग स्पीच अच्छे होने चाहिए। अगर आपका स्पीच अच्छा रहेगा तभी आपसे ऑडियंस कनेक्टेड रहेंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट
होना चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट, किसी भी मीटिंग में आप जा रहे हैं, अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपका एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा। या तो अगर आप सही टाइम पे पहुंचेंगे तो अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा, और अगर आप गलत टाइम पे पहुंचे तब एक एग्जाम्पल गलत होगा। अगर आप टीम में पहली बार, मान लीजिए आप मीटिंग में गए हुए हैं और मीटिंग में, और अगर आप लेट पहुंच रहे हैं, तो आपका टीम में जो पहले आ चुके थे, 10:30 बजे का टाइम फिक्स था, अगर आप 12 बजे आ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वो अपने आपके लीडर्स जो पहले से 10:30 बजे आ चुके थे, वो नेक्स्ट मीटिंग में अगर आप जल्दी आ भी जाएं तो भी आपका वो टीम के लोग लेट ही पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। आपको कोई गलत बुरी संगति वाले लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे जैसे अल्कोहल कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करने वाला, वो सबसे दूर रहना चाहिए। अगर आप क्योंकि आप इस फील्ड में है, क्योंकि जिसमें आप हेल्थ फील्ड में है, अगर आप खुद अपना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे तो आपके आपके जो लीडर्स, आपके टीम के लोग हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर वो कोई भी अपना लीडर को अपना एक हीरो समझते हैं। अगर आपका आपका पर्सनालिटी अच्छा रहेगा, आप अपने बुरी संगति से दूर रहेंगे, अच्छी संगति में आप रहेंगे, तो वो आपके टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट हो, वेल मेंटेन हो, और अपना स्पीकिंग स्किल में बात करना सीखना चाहिए। क्योंकि यह बिजनेस है बोलने और सिखाने का, जिसके लिए आपको स्पीच अच्छा होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप टीम फील्ड में है तो आपको आईएमसी का टी शर्ट पहने, आईएमसी का ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। अगर आप फील्ड में नहीं है फिर भी आपको एक अच्छा डिसेंट ड्रेस पहनना चाहिए। अगर आप जैसे तैसा ड्रेस पहन के फील्ड में चल जाए या कहीं भी चल जाए तो आपके पर्सनालिटी में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सुपरस्टार भी है लेकिन आपको ड्रेस ऐसा पहनना चाहिए जो चेयरमैन का हो, क्योंकि वो आप अपना किसी को भी आप ट्रेनिंग देने जाते हैं तो वो अपना चेयरमैन तक का देते हैं, क्योंकि मेरे चेयरमैन यहाँ पे इतना कमा रहा है। तो आपको भी उस तरीका का अपना पर्सनालिटी बनाना चाहिए। सही बात है, सही बात है। मतलब अपने अपने ग्रूमिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और अपने जो बातचीत करने का जो एक सहूलियत होता है, जो एक सहजता होता है एक लीडर के अंदर, वो रहना भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को अगर हम लोग दर्शक, अगर हम उन सारी चीजों को अगर हम अपने जीवन में भी उतार सके, निश्चित तौर पे हम भी अभिषेक मिश्रा जी के जैसे एक बहुत ही अच्छे खास लीडर बन पाएंगे। एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कि साधारण तौर पे जो हमारे लीडर्स के साथ जब हम लोग बातचीत होता है, तो कई दफा मुझे ये सुनने को मौका मिलता है कि सर एक ऐसा भी समय आया था जब मैं इस बिजनेस से एकदम से नेगेटिव से भरा हुआ था, और उस प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर मेरा ऐसा स्थिति हुआ था कि मैं इस बिजनेस से विमुख हो चुका था, मुझे इस बिजनेस से कोई इंटरेस्ट नहीं था, या हो सकता है कि मैं इस बिजनेस छोड़ने के कगार में था। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी कोई परिस्थिति आया हो तो उसके बारे में निश्चित तौर पे बताएं, और उस परिस्थिति से आप कैसे निकल करके आए, अपने मनोस्थिति को कैसे संभाले, उसके बारे में भी जरूर बताएं सर। जब मेरे पापा के साथ ये दुर्घटना हुई थी तो 20 अगस्त 2021 को, तो मेरा एक ऐसा था कि मैंने अपने पापा का परमिशन का, हम जमशेदपुर से बाहर आज तक जाने का सोचे भी नहीं थे। तो ये हम सोचते थे कि हम कैसे कर पाएंगे ये सब। तो मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है मेरे लाइफ का, ये 20 अगस्त 2021 है। उस समय मेरे को ये भी सोचा था कि क्योंकि ये बिजनेस मेरे पापा तो 20 साल से कर रहे हैं और हम अभी 6 महीने ही दे चुके हैं, तो ये हम कैसे करेंगे। उसको ओवरकम करने के लिए मेरे उस समय मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कोई, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम तो हम दे नहीं सके, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, मतलब इंजीनियरिंग का स्टडीज चल रहा था, जिसमें हम इस तरीके से आईएमसी पे उतने फोकस नहीं कर पाए थे। तो उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम अपने अपने ये थॉट्स को हटाए कि मेरे पापा मेरे लिए हर चीज किए हैं, तो मेरा भी एक रहता है फर्ज कि हम भी वो करें। मेरे पापा का एक सपना था कि हर मीटिंग में बोले कि मेरे को क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। मेरे साथ हम और मेरे पापा 2019 में हरिद्वार के मीटिंग में गए हुए थे। तो वहां पे जब क्राउन प्रेसिडेंट का सेलिब्रेशन हो रहा था, उस समय हम और मेरे पापा प्लानिंग कर रहे थे कि जब हम क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। तो वो सब चीज मेरे दिमाग में आया कि ये सारे सपना अगर हम नहीं पूरा करेंगे, अगर हम आईएमसी छोड़ देंगे, तो ये मेरा लिए तो मेरे पापा सब कुछ किए, लेकिन उनके मेरा फर्ज भी है उनका सपना पूरा करना। ये सब एक आपको नेगेटिव थॉट को भूलना पड़ेगा और पॉजिटिव साइड ऑफ आपको जो है वो सोचना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव चीज को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज पे ध्यान देंगे और आने वाला
फ्यूचर में अगर मान लीजिए अगर हम बिजनेस अपने जॉब करते हैं, 1 लाख का जॉब भी लग जाता तो भी मेरा इनकम उतना खास नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे मेरा एक इनकम फिक्स है और वो भी घर रहते हो जा रहा है। ये सब पॉइंट को हम अपना ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और सबसे पहला पॉइंट कि क्राउन प्रेसिडेंट, मेरे को क्राउन प्रेसिडेंट करना ही है। ये सब चीज पे आपको ज्यादा वर्क करना चाहिए। अगर आप आपका पॉइंट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी किसी कैसा भी खराब समय आ जाए तो भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए एक आपको जितना पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव, क्योंकि हर फील्ड में आप कहीं भी जाइए, ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में ही नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। आप कहीं भी जॉब भी करेंगे तो वहां भी आपको नेगेटिव लोगों को मिलेंगे। आप नेगेटिव लोगों के बात सुनिए और एक कान से सुनिए, दूसरा से निकाल दीजिए। और पॉजिटिव थिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ ही आप रह करके आप अपना इनहांस कर सकते हैं, अपना इनकम, पर्सनालिटी और हर चीज पे। और नेगेटिव लोग आपके लिए रुकावट होते हैं, उन सब रुकावटें से आपको दूर करना चाहिए और पॉजिटिव थिंग्स आपको अपनाना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव वे ही बेस्ट चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बातों से मुझे एक बहुत बढ़िया सुंदर सा पंक्ति याद आ रहा है। वो कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। यानी आप जो जिस तरीके से अभी बता रहे थे कि जो नेगेटिव थॉट आपके पापा के निधन के बाद आपके दिमाग में आया कि मैं तो अभी अभी सीख रहा हूँ इस बिजनेस को कि कैसे कर पाऊंगा, ये जितने भी उलझने आपके जीवन में आए, उन सारे चीजों को हटाते हुए आपने एकाग्र चित्त के साथ अपने लक्ष्य को साधने के लिए जो जो जिस तरीके से काम किए हैं वो वाकई तारीफ काबिल है सर। और आपने एज यंग एंटरप्रेन्योर और एक डायनामिक लीडर होने के नाते आपने कई सारे लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ है, उत्साहित किए हुए हैं। ऐसा क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे जितने भी आप, खास तौर पे आपके उम्र के जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनको, कि वो भी आपके तरह, यानी जब आज वो इस सेशन में हिस्सेदारी कर रहे हैं ना, वो आप में खुद को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में वो भी आपके तरह, अभिषेक मिश्रा जी की तरह ही एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा बने और एक बहुत ही बढ़िया लीडर बन सके। तो उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आप हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर सिखाना चाहिए। क्योंकि आप सीखेंगे तभी आप, और सीख करके आप अगर खुद करेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको बिजनेस को प्लान को आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको खुद करना पड़ेगा, फिर सिखाना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे, अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप कभी दूसरे को सिखा नहीं सकते। पहला पॉइंट ये हो गया, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। आपको सारे ट्रेनिंग के IBM हो, LTS हो, PTS सबको आपको करना चाहिए, क्योंकि आप वो करेंगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तभी आप प्रॉपर हर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, आप अगर IMC भी कर रहे हैं तो लेकिन आपके पास अलग अलग काम भी रहेगा जिसको आपको करना पड़ेगा। और आपको हर चीज टाइम टू टाइम करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि आप सिर्फ डेली लाइफ का बात नहीं कर रहे। जैसे टाइम मैनेजमेंट आपको ये है कि आपको आपका जो मंथली शेड्यूल है वो आपको फॉलो फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको इस जगह में आपका जो टीम जहाँ पर भी है आपको उनको मीटिंग देना है। वो सब आपको पहले से प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। उसके बाद कंपनी का एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है। उसके लिए आपको वर्कशॉप में जाना चाहिए कंपनी के। उसके बाद आपको वीडियोस देखने चाहिए कंपनी के जितने सारे, और साथ में जो भी मोटिवेशनल स्पीच है वो स्पीकर का वीडियो भी देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी में आप, अगर आप सिर्फ कंपनी की ही बात नॉलेज लेंगे तो वो एक फिक्स हो जाएगा, और जहां भी आप जाएंगे हर लीडर वही बात करेंगे। इसीलिए आपको अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहना चाहिए, जो कि आपको, जिससे आपको टीम बनाने में हेल्प हो। और सबसे पहले डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। हमारे सत्यन भाटिया सर इतने बड़े पर्सनालिटी होने के बाद भी वो हर चीज, हर मीटिंग में टाइम टू टाइम आते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं अपने उनका। आज तक हम उनको बिना IMC के यूनिफॉर्म के बिना, या फिर किसी भी यूनिफॉर्म और या फिर डिसिप्लिन के बिना आज तक उनको नहीं देखे हैं। तो डिसिप्लिन होना बहुत फिक्स होना चाहिए। ये सब हम भी कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सारे लीडर्स इसको फॉलो करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सही तरीके से कहा है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन का रहना बहुत जरूरी है।
चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो टाइमली मीटिंग को अटेंड करना हो, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई लीडर उठाता है तो उसको बखूबी पूरा भी करे, अदा भी करे। और साथ में जिस तरीके से आपने ये बताया कि आप अपने टीम के प्रति भी समर्पित रहते हैं, क्योंकि आप ये मानना चाहते हैं कि सफलता तभी कहलाता है कि जब आप सिर्फ सफल नहीं होते बल्कि आपके साथ कई सारे लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ करके जाते हैं। और यही सारी चीज जो आपको अलग करता है भीड़ से और आपको एक नया पहचान दिलाता है। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे अपने जीवन के बारे में बताए, जितने सारे उलझन के बारे में बताए, और उन सारे उलझनों को जो सामना करते हुए आज आप इस शिखर तक पहुंचे हुए हैं, मेरे तरफ से और पूरे आईएमसी की परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप और भी आगे बढ़े और भी अपने सफलताओं में आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही नए नए आयाम हासिल करते रहें और अपने जिंदगी में बहुत सारे सफलताओं के साथ अपने टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बहुत ही जुझारू लीडर, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही यंग एंड डायनामिक लीडर मिस्टर अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने आज आपको बहुत सारे टिप्स और टेक्निक दिए, बहुत सारे चीजें बड़े ही सहजता और सरलता के साथ आपके सामने रखें, जिससे हम भी बहुत सारे चीजों को सीख सके। और आशा करते हैं कि जो सारे चीजें अभिषेक जी ने हमें आज यहाँ पे बताए हैं और जो अपना जो आप बीती कहो या एक्सपीरियंस कहो, वो सारा चीज जो हमें बताए उसके ऊपर अगर हम लोग काम करें तो निश्चित तौर पे हमें भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता मिल सकता है। तो इसी विचार के साथ और ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आज का जो विजय भाव प्रोग्राम है उससे आज हम यहाँ पे समापन करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हर बुधवार को ये जो सेशन है सुबह 10 बजे से ऐसे ही बहुत ही मोटिवेटिंग लीडर के साथ हम लोग अलग अलग कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो अगले दफा दोबारा फिर आप लोग के साथ शामिल होंगे और भी नए नए लीडर के साथ नए नए टॉपिक के ऊपर नए नए चीजों को सीखने के लिए हम तैयार रहेंगे और आप भी तैयार रहेगा अपने पूरे टीम के साथ। तो अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, आपने इतना सुंदरता के साथ बताने के लिए और हमें यहाँ पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। थैंक यू सर। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। तो दर्शकों, आज आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के साथ दोबारा बहुत जल्दी जुड़ूंगा इसी विजय भाव प्रोग्राम के अंदर। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन आप सभी का। थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी एंड जय हिंद।